प्रिय भक्तों, आज मंगलवार की ये दिव्य व्रत कथा जो कोई भी श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके जीवन से भय, ऋण, रोग और शत्रु बाधा स्वतः दूर होने लगती है। उसके घर में साहस जागता है, संतान में बल आता है और जीवन में वो शक्ति उतरती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। ये कथा केवल कथा नहीं, ये वीरत्व, भक्ति और संकल्प की जीवित शपथ है। ये कहानी है उस नारी की जिसने जीवन की सबसे बड़ी हार को मंगलवार व्रत और महाबली की कृपा से विजय में बदल दिया। उस नारी का नाम था अनुष्का। नाम में मधुरता थी पर जीवन में संघर्ष। उसका घर छोटा था पर चिंताएं बड़ी। पति परिश्रमी था पर कार्य में बाधाएं थीं। ऋण सिर पर था, भय मन में था और समाज की दृष्टि कठोर। सबसे बड़ा दुख ये कि घर में निरंतर कलह और अशांति बनी रहती, जैसे हर मंगल ग्रह का प्रभाव उसी द्वार पर ठहरा हो। अनुष्का भीतर से मजबूत थी पर परिस्थितियां उसे हर दिन परखती थीं। एक रात जब अंधकार गहरा था और मन टूटने को था, अनुष्का ने दीपक जलाया। हाथ जोड़कर उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस इतना कहा, हे वीर, मुझे भय से मुक्त कर दो। उसी क्षण उसके भीतर एक स्थिरता उतरी, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया पर एक निर्णय जाग उठा, मंगलवार व्रत। भोर हुई, वो उठी, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर में बहुत कुछ नहीं था पर भाव बहुत था। उसने मन में संकल्प लिया कि आज से हर मंगलवार वो संयम रखेगी, वाणी पर नियंत्रण रखेगी और साहस के साथ सत्य का मार्ग पकड़ेगी। उसने लाल वस्त्र नहीं, लाल संकल्प पहना, भय से नहीं, विश्वास से। पहले मंगल की पूजा में उसके हाथ कांपे। मन में प्रश्न उठे, क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या वर्षों की उलझनें एक व्रत से सुलझेंगी? तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, बल बाहु में नहीं, निश्चय में होता है। उसने सिर झुका दिया। वो जान गई कि आज उसका पहला युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से है। दिन भर उसने मौन रखा। मन भटका, भय आया, पर उसने उसे नाम में डुबो दिया। संध्या को उसने दीपक जलाया और दीपक के सामने बैठकर अपनी सांसों को शांत किया। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, उसने केवल ये कहा, मुझे स्थिर कर दो। और उसी स्थिरता में उसके भीतर एक साहस जन्मा। रात को पति घर लौटा। पहली बार उसने थकान के साथ मुस्कान भी लाई। काम में छोटी सी सफलता मिली थी। ये चमत्कार नहीं था, ये दिशा परिवर्तन था। अनुष्का ने समझ लिया कि परिवर्तन शोर से नहीं, नियमित साधना से आता है। अगले मंगल को उसने और कठोर संयम रखा। लाल रंग का दान किया, लाल नहीं तो मन का लालच। उसने अपने भीतर से क्रोध छोड़ा। तीसरे मंगल तक उसने देखा कि घर की वाणी बदल रही है, कटुता कम, समझ अधिक। ऋण का भार वही था पर भय कम हो चुका था। एक दिन पड़ोस में झगड़ा हुआ, शब्द तेज थे, वातावरण भारी। अनुष्का बाहर नहीं गई, उसने भीतर दीपक जलाया और मौन रखा। कुछ देर बाद शोर थम गया। वो समझ गई कि जहाँ स्थिरता होती है वहाँ संघर्ष टिक नहीं पाता। मंगलवार व्रत उसके लिए अब केवल पूजा नहीं, जीवन विधि बन चुका था। वो हर सप्ताह एक छोटा नियम जोड़ती, कभी क्रोध पर, कभी आलस्य पर, कभी निराशा पर, और हर नियम के साथ उसके भीतर का वीर जागता गया। प्रिय भक्तों, यही इस मंगल कथा का प्रथम प्रकाश है। अनुष्का की यात्रा अभी आरंभ हुई है। आगे वो ऐसी परीक्षा से गुजरेगी जहां साहस और करुणा आमने सामने होंगे, और वहीं ये सिद्ध होगा कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, संयम, सेवा और समर्पण में भी होती है। भक्तों के लिए प्रथम मंगल उपाय। मंगलवार को प्रातः स्नान कर शुद्ध मन से बैठें। 3 गहरी सांसें लें। मन में केवल एक वाक्य रखें, मैं भय से नहीं, विश्वास से चलूंगा, चलूंगी। आज किसी से कटु वचन न बोलें, यही आपका पहला व्रत है। कथा आगे और गहरी होगी। जहां संघर्ष तेज होगा वहीं कृपा और स्पष्ट दिखेगी। अगले भाग में अनुष्का का सामना उस बाधा से होगा जो वर्षों से उसके घर पर छाई हुई थी। जय वीर, जय विश्वास। प्रिय भक्तों, आज मंगलवार की ये दिव्य व्रत कथा जो कोई भी श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके जीवन से भय, ऋण, रोग और शत्रु बाधा स्वतः दूर होने लगती है। उसके घर में साहस जागता है, संतान में बल आता है और जीवन में वो शक्ति उतरती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। ये कथा केवल कथा नहीं, ये वीरत्व, भक्ति और संकल्प की जीवित शपथ है।
ये कहानी है उस नारी की जिसने जीवन की सबसे बड़ी हार को मंगलवार व्रत और महाबली की कृपा से विजय में बदल दिया। उस नारी का नाम था अनुष्का। नाम में मधुरता थी पर जीवन में संघर्ष। उसका घर छोटा था पर चिंताएं बड़ी। पति परिश्रमी था पर कार्य में बाधाएं थीं। ऋण सिर पर था, भय मन में था और समाज की दृष्टि कठोर। सबसे बड़ा दुख ये कि घर में निरंतर कलह और अशांति बनी रहती, जैसे हर मंगल ग्रह का प्रभाव उसी द्वार पर ठहरा हो। अनुष्का भीतर से मजबूत थी पर परिस्थितियां उसे हर दिन परखती थीं। एक रात जब अंधकार गहरा था और मन टूटने को था, अनुष्का ने दीपक जलाया। हाथ जोड़कर उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस इतना कहा, हे वीर, मुझे भय से मुक्त कर दो। उसी क्षण उसके भीतर एक स्थिरता उतरी, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया पर एक निर्णय जाग उठा, मंगलवार व्रत। भोर हुई, वो उठी, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर में बहुत कुछ नहीं था पर भाव बहुत था। उसने मन में संकल्प लिया कि आज से हर मंगलवार वो संयम रखेगी, वाणी पर नियंत्रण रखेगी और साहस के साथ सत्य का मार्ग पकड़ेगी। उसने लाल वस्त्र नहीं, लाल संकल्प पहना, भय से नहीं, विश्वास से। पहले मंगल की पूजा में उसके हाथ कांपे। मन में प्रश्न उठे, क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या वर्षों की उलझनें एक व्रत से सुलझेंगी? तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, बल बाहु में नहीं, निश्चय में होता है। उसने सिर झुका दिया। वो जान गई कि आज उसका पहला युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से है। दिन भर उसने मौन रखा। मन भटका, भय आया, पर उसने उसे नाम में डुबो दिया। संध्या को उसने दीपक जलाया और दीपक के सामने बैठकर अपनी सांसों को शांत किया। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, उसने केवल ये कहा, मुझे स्थिर कर दो। और उसी स्थिरता में उसके भीतर एक साहस जन्मा। रात को पति घर लौटा। पहली बार उसने थकान के साथ मुस्कान भी लाई। काम में छोटी सी सफलता मिली थी। ये चमत्कार नहीं था, ये दिशा परिवर्तन था। अनुष्का ने समझ लिया कि परिवर्तन शोर से नहीं, नियमित साधना से आता है। अगले मंगल को उसने और कठोर संयम रखा। लाल रंग का दान किया, लाल नहीं तो मन का लालच। उसने अपने भीतर से क्रोध छोड़ा। तीसरे मंगल तक उसने देखा कि घर की वाणी बदल रही है, कटुता कम, समझ अधिक। ऋण का भार वही था पर भय कम हो चुका था। एक दिन पड़ोस में झगड़ा हुआ, शब्द तेज थे, वातावरण भारी। अनुष्का बाहर नहीं गई, उसने भीतर दीपक जलाया और मौन रखा। कुछ देर बाद शोर थम गया। वो समझ गई कि जहाँ स्थिरता होती है वहाँ संघर्ष टिक नहीं पाता। मंगलवार व्रत उसके लिए अब केवल पूजा नहीं, जीवन विधि बन चुका था। वो हर सप्ताह एक छोटा नियम जोड़ती, कभी क्रोध पर, कभी आलस्य पर, कभी निराशा पर, और हर नियम के साथ उसके भीतर का वीर जागता गया। प्रिय भक्तों, यही इस मंगल कथा का प्रथम प्रकाश है। अनुष्का की यात्रा अभी आरंभ हुई है। आगे वो ऐसी परीक्षा से गुजरेगी जहां साहस और करुणा आमने सामने होंगे, और वहीं ये सिद्ध होगा कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, संयम, सेवा और समर्पण में भी होती है। भक्तों के लिए प्रथम मंगल उपाय। मंगलवार को प्रातः स्नान कर शुद्ध मन से बैठें। 3 गहरी सांसें लें। मन में केवल एक वाक्य रखें, मैं भय से नहीं, विश्वास से चलूंगा, चलूंगी। आज किसी से कटु वचन न बोलें, यही आपका पहला व्रत है। कथा आगे और गहरी होगी। जहां संघर्ष तेज होगा वहीं कृपा और स्पष्ट दिखेगी। अगले भाग में अनुष्का का सामना उस बाधा से होगा जो वर्षों से उसके घर पर छाई हुई थी। जय वीर, जय विश्वास। प्रिय भक्तों, जिस दिन किसी भक्त के भीतर भय के स्थान पर साहस जन्म ले लेता है, उसी दिन से उसका जीवन 2 भागों में बढ़ जाता है। एक वो जो बीत चुका और दूसरा वो जो अब शिव हनुमान की छाया में आकार लेने वाला है। अनुष्का के जीवन में भी मंगल का दूसरा चरण आरंभ हो चुका था, और ये चरण पहले से अधिक कठोर पर पहले से कहीं अधिक फलदायी होने वाला था। पहले मंगलवार के बाद अनुष्का को ये भ्रम नहीं था कि सब कुछ बदल गया है, बल्कि उसे ये स्पष्ट दिखने लगा था कि समस्याएं अभी भी वैसी ही हैं, पर अब वे उसे डरा नहीं पा रही। यही मंगल व्रत की पहली परीक्षा होती है। स्थिति नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। दूसरा मंगलवार आने से पहले ही घर में एक बड़ा तनाव खड़ा हो गया। पति के कार्यस्थल पर विवाद हुआ। कुछ लोगों ने उस पर दोष मढ़ दिया और नौकरी जाने की आशंका मंडराने लगी। ऋण पहले से ही सिर पर था और अब ये संकट मानो अंतिम प्रहार हो। उस रात अनुष्का देर तक सो नहीं पाई। मन में प्रश्न उठे, क्या यही वो साहस है जिसकी बात वो खुद से कर रही थी? मंगलवार की भोर आई।
आकाश में लालिमा थी, जैसे स्वयं मंगल देव साक्षी बनकर खड़े हों। अनुष्का उठी, स्नान किया। आज उसने उपवास का संकल्प और भी दृढ़ किया। भोजन का त्याग आसान था, पर भय का त्याग कठिन। उसने अपने भीतर के डर को पहचाना और मन ही मन कहा, आज मैं तुझसे नहीं डरूंगी। उसने पूजा में कोई आडंबर नहीं किया, न ढोल न शोर, केवल दीपक, मौन और संकल्प। वो बैठी और अपनी सांसों को स्थिर किया। हर सांस के साथ मन में यही भाव, मैं अकेली नहीं हूँ। ये भाव किसी शब्द से नहीं, किसी तर्क से नहीं, बल्कि अनुभूति से आया। दिन चढ़ता गया, बाहर की परिस्थितियां और भारी हो गईं। पति के कार्यस्थल पर नकारात्मक समाचार आए, घर का वातावरण बोझिल हो उठा, पड़ोसियों की बातें चुभने लगी। देखो, मंगल का असर है। ये शब्द अनुष्का के कानों तक पहुंचे, पर इस बार उसने उन्हें भीतर नहीं आने दिया। उसने पहली बार जाना कि मौन भी एक ढाल होता है। दोपहर होते होते उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगी। ये ज्वर नहीं था, ये घबराहट भी नहीं थी, ये जैसे भीतर से उठती हुई ऊर्जा थी। उसने आंखें बंद की और केवल एक ही भाव रखा, मैं स्थिर हूँ। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर खड़ी हो। संध्या समय जब पति घर लौटे, उनके चेहरे पर तनाव था, पर आंखों में डर नहीं। उन्होंने कहा, आज जो होना था हो गया, अब डर नहीं लग रहा। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गई, मंगल का प्रभाव शब्दों में नहीं, स्थिति में उतर रहा है। उस रात उसने दीपक जलाकर एक नया नियम अपनाया, शिकायत नहीं। चाहे मन में कितनी भी पीड़ा हो, वो उसे दोष में नहीं बदलेगी। ये नियम आसान नहीं था। मन बार बार पुराने रास्ते पर लौटना चाहता, पर हर बार वो उसे रोक लेती। यही साधना थी। अगले कुछ दिनों में घर की हवा बदलने लगी। झगड़े कम हुए, बातचीत में ठहराव आया। समस्याएं अभी भी थीं, पर उनमें अब अराजकता नहीं थी। अनुष्का ने अनुभव किया कि मंगल व्रत बाहरी युद्ध नहीं सिखाता, वो भीतर का सेनापति बनाता है। एक शाम पड़ोस की एक स्त्री आई। उसका बेटा भय से कांपता रहता था, रात में नींद नहीं आती थी। वो रोते हुए बोली, कुछ उपाय बता दो। अनुष्का ने कोई चमत्कारी बात नहीं कही, उसने बस इतना कहा, मंगलवार को डर को नाम दो और नाम को मौन में छोड़ दो। ये सुनकर वो स्त्री शांत हुई। उस रात अनुष्का देर तक बैठी रही। उसे एहसास हुआ कि उसकी परीक्षा केवल उसके घर तक सीमित नहीं है। जो स्थिरता उसके भीतर आई है, वो दूसरों तक भी पहुंच सकती है, पर बिना अहंकार के। उसने मन में प्रण किया कि वो कभी स्वयं को कारण नहीं मानेगी। प्रिय भक्तों, यही मंगल व्रत का दूसरा रहस्य है। ये व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठाता, ये उसे संतुलित करता है। जो संतुलित होता है, वही सच्चा साहसी होता है। भक्तों के लिए मंगल उपाय। दूसरा चरण, मंगलवार को दिन में किसी एक भय को पहचाने, नाम देकर उसे स्वीकार करें। रात को दीपक के सामने बैठकर मन ही मन कहें, मैं इस भय को देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ये मुझ पर शासन नहीं करेगा। ये अभ्यास भय की जड़ को कमजोर करता है। अनुष्का की यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। अगले चरण में उसे उस सत्य से सामना करना होगा जिसे वो अब तक टालती आई थी, और वहीं मंगल का सबसे कठोर पर सबसे मुक्तिदायक रूप प्रकट होगा। प्रिय भक्तों, जब भक्त अपने कर्तव्य से भागना छोड़ देता है, तब संसार उसकी परीक्षा लेना शुरू करता है। और धीरज के जीवन में भी यही हुआ। जिस जिम्मेदारी का सामना करने का उसने निश्चय किया था, वो पहले से कहीं अधिक कठिन निकल आई। कार्यस्थल पर उस पर दोष मढ़े गए। जिन लोगों ने पहले उसका साथ देने का वादा किया था, वही सबसे पहले पीछे हट गए, और कुछ ने खुले शब्दों में कहा कि तुम्हारे भाग्य में उन्नति नहीं है, इसलिए अब भी समय है, इस सब पूजा पाठ को छोड़ दो। इन वाक्यों ने धीरज के मन को झकझोर दिया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो अकेला पड़ गया है। पर उसी क्षण उसके भीतर राम नाम की ध्वनि गूंज उठी, और उसे स्मरण आया कि श्री राम ने भी वनवास में अपनों का साथ छोड़ा था, पर धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। उसी रात धीरज ने बहुत देर तक बैठकर आत्मचिंतन किया और पहली बार अपने भीतर ये स्वीकार किया कि उसका भय दूसरों की राय से जन्म लेता है। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु श्री राम, यदि मैं लोगों के डर से जी रहा हूँ तो मुझे उनसे मुक्त कीजिए, और हे हनुमान, यदि मेरा मन डगमगा रहा है तो मुझे अडिग बनाइए। अगले दिन मंगलवार था और वो सूर्योदय से पहले हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां उसने बिना किसी दिखावे के केवल दीप जलाया और हनुमान जी के चरणों में बैठकर अपने जीवन की पूरी पीड़ा कह दी। उसने कहा कि वो भागना नहीं चाहता, पर भीतर से टूट जाता है। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया हो, और मन में एक स्पष्ट भाव उभरा, डरो मत, सामना करो। उसी दिन काम पर एक बड़ी चुनौती सामने आई, जहां सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं और असफलता की संभावना अधिक थी। धीरज का हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर इस बार उसने पीछे हटने के बजाय राम नाम का स्मरण किया और भीतर ही भीतर हनुमान जी को पुकारा। परिणाम तुरंत नहीं आया,
पर उसने पूरी निष्ठा से अपना कर्म किया। दिन ढलते ढलते परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि उसे लगा अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि वो एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा है और पर्वत के शिखर पर श्री राम खड़े हैं। श्री राम का स्वर गंभीर था, वत्स, पर्वत बड़ा नहीं, तुम्हारा भय बड़ा है। तभी आकाश में गर्जना हुई और हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने पर्वत को अपने एक हाथ से स्पर्श किया और कहा, जहां राम का नाम हो वहां भार टिक नहीं सकता। उसी क्षण पर्वत धुंध में बदल गया। नींद खुलते ही धीरज के मन में एक अद्भुत स्पष्टता थी कि परिणाम उसके हाथ में नहीं, पर प्रयास और साहस अवश्य उसके हाथ में है। अगले दिन उसने बिना किसी भय के अपने निर्णय रखे। कुछ लोग असहमत हुए, पर पहली बार उसने अपनी बात दृढ़ता से कही। अंततः स्थिति पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक संभल गई और एक बड़ा संकट टल गया। धीरज ने समझ लिया कि ये विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब भगवान श्री राम भक्त को मर्यादा के मार्ग पर खड़ा करते हैं और हनुमान जी उसे उस मार्ग पर निर्भय होकर चलना सिखाते हैं। और धीरज अब उस चरण में प्रवेश कर चुका था जहां उसकी भक्ति केवल सहारा नहीं बल्कि उसकी शक्ति बनने वाली थी। आज का मंगलवारीय उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे पवन पुत्र, मुझे सत्य के पक्ष में निर्भय बनाइए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मुझे मर्यादा के मार्ग से कभी विचलित न होने दीजिए। ये अभ्यास निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। प्रिय भक्तों, जब सत्य स्वीकार हो जाता है तब अगली परीक्षा आती है, पुरानी आदतों से संघर्ष। यही वो अग्नि है जिसमें मंगल व्रत का तेज प्रकट होता है, क्योंकि आदतें शोर नहीं करती, वे चुपचाप जकड़ लेती हैं। अनुष्का के जीवन में अब वही अग्नि सुलग उठी थी और उससे पार जाने का मार्ग केवल साहस नहीं, अनुशासन मांगता था। तीसरे मंगलवार के बाद अनुष्का ने देखा कि कुछ चीजें बदल रही हैं, पर कुछ जिद्दी आदतें अब भी वही थीं। क्रोध का अचानक उभर आना, चिंता में बार बार वही सोच दोहराना और कठिन क्षणों में स्वयं को दोष देना। उसने समझ लिया था कि सत्य दिख गया है, पर उसे दैनिक अभ्यास से जीता जाना बाकी है। चौथा मंगलवार आया। इस बार उसने उपवास के साथ एक कठोर नियम जोड़ा, एक भी अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं। ये नियम सुनने में सरल था, पर निभाने में कठिन। भोर में उठकर उसने स्नान किया, दीपक जलाया और मन में बस एक वाक्य रखा, आज मैं रुक कर बोलूंगी। दिन चढ़ते ही परीक्षा सामने आ गई। पति के काम से जुड़ा एक पत्र आया। भाषा कठोर थी, परिणाम अनिश्चित। पुराने दिनों में अनुष्का रो पड़ती, शिकायत करती, पर आज उसने पत्र मेज पर रखा और मौन धारण किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, जैसे भीतर का सेनापति पंक्ति में सैनिकों को स्थिर कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने वही किया जो मंगल सिखाता है, कार्रवाई, प्रतिक्रिया नहीं। उसने विकल्प लिखे, कदम तय किए और क्रोध को किनारे रखा। दोपहर में पड़ोस से ताना आया, कितना व्रत कर लो, हालात तो वही हैं। ये वाक्य पुराने घाव कुरेदने के लिए पर्याप्त था। मन उभना, शब्द होठों तक आए, पर उसने उन्हें भीतर ही रोक लिया। उस क्षण उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा, आज की जीत यही है। और सच में वो जीत शब्दों से बड़ी थी। संध्या को उसने दीपक जलाया और पहली बार अपने भीतर के क्रोध से सीधे बात की। कोई दबाव नहीं, कोई दमन नहीं, बस पहचान। उसने मन में कहा, तू मुझे बचाने आया था, पर अब मुझे सिखा। ये स्वीकार उसे हल्का कर गया। रात को उसने एक छोटा अभ्यास किया। उसने कागज पर 3 आदतें लिखी जो उसे बार बार गिराती थी, और उनके सामने 3 नए अभ्यास, ठहराव, स्पष्टता और करुणा। ये कोई वचन नहीं था, ये रणनीति थी। मंगल का मार्ग भावुकता नहीं, व्यवस्था सिखाता है। अगले दिनों में परिणाम दिखने लगे। घर में बातों का लहजा बदला, निर्णय धीमे हुए पर सही हुए। चिंता आती पर टिकती नहीं। अनुष्का ने देखा कि अनुशासन भय को काट देता है, चुपचाप, स्थायी रूप से। एक शाम वही स्त्री आई जिसका बेटा भय से कांपता था। उसने बताया कि बालक अब डर आने पर गहरी सांस लेता है और शांत हो जाता है। अनुष्का मुस्कुराई। उसने समझ लिया, जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो हमारा वातावरण भी बदलता है। चौथे मंगलवार की रात अनुष्का ने कोई नई मांग नहीं रखी। उसने बस ये कहा, मुझे रोज का साहस दे दो। ये छोटी प्रार्थना थी, पर बहुत बड़ी, क्योंकि रोज का साहस ही जीवन को बदलता है। प्रिय भक्तों, यही मंगल व्रत का चौथा रहस्य है, अनुशासन।
जो अनुशासित है वही निर्भय है, जो निर्भय है वही स्थिर है, और स्थिरता में ही वास्तविक शक्ति बसती है। भक्तों के लिए मंगल उपाय। चौथा चरण। मंगलवार को एक आदत चुनें जो आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। उस दिन बस एक अभ्यास जोड़ें। प्रतिक्रिया से पहले 3 गहरी सांसें, निर्णय लिखकर लेना और एक अनावश्यक तर्क छोड़ देना। ये छोटा अभ्यास पुरानी आदतों की जड़ ढीली कर देता है। अनुष्का की यात्रा अभी जारी है। अगले चरण में उसे उस शक्ति का सामना करना होगा जो अनुशासन को भी चुनौती देती है, आकर्षण और प्रलोभन। और वहीं मंगल का विवेक रूप प्रकट होगा। प्रिय भक्तों, जब अनुशासन की लौ जलने लगती है तब जीवन एक और परीक्षा सामने रख देता है, प्रलोभन। ये वो शक्ति है जो सीधे टकराती नहीं, धीरे धीरे बहकाती है, और मंगल व्रत की असली कसौटी यही होती है। अनुष्का के जीवन में अब वही क्षण आया जहां सही और आसान के बीच चुनाव करना था। चौथे मंगलवार के बाद परिस्थितियां कुछ सुधरी थी। घर में बातों का लहजा नरम था, निर्णय स्पष्ट थे और भय पीछे हटने लगा था। तभी एक अवसर आया, ऐसा अवसर जो तुरंत राहत दे सकता था, पर भीतर कहीं कुछ खटक रहा था। एक परिचित ने पति को ऐसा रास्ता सुझाया जिससे कर्ज तुरंत हल्का हो सकता था, पर तरीका पूरी तरह साफ नहीं था। सब करते हैं, ये वाक्य हवा में तैर रहा था। अनुष्का का मन डोल गया। वर्षों की तंगी, समाज का दबाव और शिशु का भविष्य सब एक साथ सामने आ खड़े हुए। उस रात उसने दीपक जलाया, पर मन स्थिर नहीं हुआ। पहली बार उसे लगा कि अनुशासन टूट सकता है। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, आसान रास्ता भी कभी-कभी सबसे कठिन परिणाम लाता है। चौथा मंगलवार आया। इस बार उसने उपवास के साथ एक नया संकल्प जोड़ा, विवेक व्रत। उसने निश्चय किया कि आज वो किसी भी निर्णय पर तुरंत हाँ या ना नहीं कहेगी। वो ठहरेगी, देखेगी और फिर बोलेगी। ये ठहराव ही उसका शस्त्र बनने वाला था। दिन भर मन में उथल-पुथल रही। परिचित के संदेश आए, दबाव बढ़ा। पुराने दिनों में वो या तो बहक जाती या कठोर होकर सब गाड़ देती। आज उसने तीसरा मार्ग चुना, स्पष्ट प्रश्न। उसने कागज लिया, लाभ हानि लिखी और सबसे अंत में एक पंक्ति, क्या ये मार्ग मुझे शांत रखेगा? इस प्रश्न ने निर्णय साफ कर दिया। संध्या को उसने पति से शांत स्वर में बात की, न आरोप न भय। उसने कहा, जो हमें भीतर से बेचैन करे वो चाहे कितना भी लाभ दे, वो हमारा नहीं। ये वाक्य किसी नैतिक उपदेश से नहीं, स्थिर विवेक से निकला। कुछ पल का सन्नाटा रहा, फिर पति ने सिर झुका दिया। निर्णय टल गया और उसी टलने में विजय छिपी थी। उस रात अनुष्का को गहरी नींद आई। कोई स्वप्न नहीं, कोई संकेत नहीं, बस विश्राम। सुबह उठते ही उसने अनुभव किया कि भीतर का बोझ हल्का है। उसी दिन एक छोटा सा सकारात्मक समाचार आया, काम से जुड़ा एक वैकल्पिक साफ अवसर। बड़ा नहीं था पर स्पष्ट था। अनुष्का समझ गई, विवेक तुरंत फल नहीं देता पर सही दिशा दे देता है। दिन बीतते गए, प्रलोभन लौटकर फिर आया, इस बार और मीठे शब्दों के साथ। अनुष्का ने वही ठहराव अपनाया। हर बार ठहराव बढ़ता गया और प्रलोभन कमजोर पड़ता गया। उसने जाना, जो निर्णय हम ठहर कर लेते हैं वही हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। एक शाम वही स्त्री आई जिसका बेटा भय से कांपता था। उसने बताया कि बालक को अब स्कूल में भी आत्मविश्वास आने लगा है। अनुष्का मुस्कुराई। उसने समझ लिया कि जब घर का विवेक मजबूत होता है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। 5वें मंगलवार की रात अनुष्का ने दीपक के सामने कोई मांग नहीं रखी। उसने बस ये कहा, मुझे सही चुनने की शक्ति दे दो, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। ये प्रार्थना छोटी थी पर उसके भीतर एक ढाल बन गई। प्रिय भक्तों, यही मंगल व्रत का 5वां रहस्य है, विवेक। जो विवेक से चुनता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। प्रलोभन शोर करता है, विवेक शांत रहता है और अंततः शांति जीतता है। भक्तों के लिए मंगल उपाय। 5वां चरण। मंगलवार को किसी एक निर्णय को 24 घंटे रोकें। उस समय में 3 प्रश्न लिखें। क्या ये निर्णय मुझे भीतर से शांत रखेगा? क्या इसके परिणाम स्पष्ट हैं? क्या मैं इसे छिपाए बिना जी सकता हूँ या सकती हूँ? यदि तीनों का उत्तर हाँ हो तभी आगे बढ़ें। अनुष्का का मार्ग और प्रखर होने वाला है। अगले चरण में वो उस शक्ति से रूबरू होगी जो विवेक को भी परखती है, अहंकार, और वही मंगल का विनय रूप प्रकट होगा। प्रिय भक्तों, जब विवेक जाग जाता है तब जीवन एक और सूक्ष्म परीक्षा सामने रख देता है, अहंकार। ये वो शत्रु है जो शोर नहीं करता, जो जीत के बाद जन्म लेता है और जो साधना को भी अपनी छाया में लेने का प्रयास करता है। मंगल व्रत की वास्तविक कसौटी यही होती है, क्योंकि शक्ति को संभालना कठिन है
और अनुष्का के जीवन में अब यही चुनौती उपस्थित थी। 5वें मंगलवार के बाद अनुष्का के निर्णय स्पष्ट होने लगे थे। घर में स्थिरता थी, पति के कार्य में दिशा दिखने लगी थी, ऋण का भार वही था पर मन का बोझ हल्का था। लोगों की दृष्टि भी बदली थी। अब वे सलाह पूछते थे, सम्मान से बात करते थे। यही वो क्षण था जहां भीतर एक फुसफुसाहट उठी, शायद मैं सही हूँ, शायद मेरी साधना विशेष है। ये विचार आते ही अनुष्का चौंक गई। 6वां मंगलवार निकट था। उसने भीतर की इस हलचल को पहचाना और स्वयं से कहा, यदि ये भाव बढ़ा तो मार्ग से भटक जाऊंगी। उसने निश्चय किया कि इस मंगलवार वो विनय व्रत रखेगी, न केवल उपवास बल्कि मन से स्वयं को छोटा रखने का संकल्प। भोर में उठकर उसने स्नान किया, दीपक जलाया और पहली बार प्रार्थना में ये शब्द जोड़े, मुझे सही होने की नहीं, सही बने रहने की शक्ति दो। ये प्रार्थना उसके भीतर उतर गई। दिन चढ़ते ही परीक्षा सामने आ गई। कुछ लोग आए और बोले, आपकी वजह से हमारे घर में शांति आई। ये सुनकर हृदय में संतोष आया और उसी के साथ वो सूक्ष्म गर्व भी, जो शब्दों में नहीं सांसों में उतरता है। अनुष्का ने तुरंत सिर झुका दिया और कहा, यदि कुछ बदला है तो वो आपके धैर्य से बदला है। ये वाक्य बोलते ही उसके भीतर की कसक शांत हो गई। दोपहर में एक कठिन क्षण आया। किसी ने उसकी साधना पर प्रश्न उठाया, क्या ये सब दिखावा नहीं? पहले वो दुखी हो जाती, आज उसने मुस्कुराकर कहा, संभव है। ये स्वीकार किसी हार का नहीं, विनय का था। प्रश्न वहीं थम गया। संध्या को उसने दीपक जलाया और अपने भीतर झांका। उसने देखा कि अहंकार हमेशा प्रशंसा से नहीं, कभी कभी बचाव से भी जन्म लेता है। उसने मन में कहा, मैं माध्यम हूँ, कारण नहीं। ये भाव उसके भीतर स्थिर हो गया। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक ऊंचे शिखर पर खड़ी है, नीचे लोग हैं। शिखर सुंदर है पर हवा तेज है। तभी एक स्वर आया, ऊंचाई सुंदर है पर जड़ें जमीन में हो तभी स्थिरता रहती है। अनुष्का की आंख खुल गई। वो समझ गई विनय ही जड़ है। अगले दिनों में उसने स्वयं को पीछे रखा, निर्णय साझा किए, श्रेय बांटा और जहां संभव हुआ सेवा को गुप्त रखा। परिणाम ये हुआ कि उसका मन और शांत हो गया। घर में बातचीत सरल हुई, शिशु के चेहरे पर भी सहजता बढ़ी, जैसे वातावरण हल्का हो गया हो। एक शाम वही स्त्री आई जिसका बेटा भय से कांपता था। उसने धन्यवाद कहना चाहा। अनुष्का ने बात बदल दी, पानी पिलाया और विषय आगे बढ़ा दिया। उस क्षण उसे भीतर से एक गहरी शांति मिली। ये शांति प्रशंसा से नहीं, विनय से आई थी। 6वें मंगलवार की रात अनुष्का ने दीपक के सामने कोई नियम नहीं जोड़ा। उसने बस ये कहा, मुझे अदृश्य रखो ताकि मैं उपयोगी रह सकूं। ये प्रार्थना सरल थी पर उसके भीतर एक कवच बन गई। प्रिय भक्तों, यही मंगल व्रत का 6ठा रहस्य है, विनय। जो विनम्र है वही स्थिर है, जो स्थिर है वही शक्तिशाली है। अहंकार शक्ति को तोड़ता है, विनय शक्ति को दिशा देता है। भक्तों के लिए मंगल उपाय। 6ठा चरण। मंगलवार को यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन ही मन 3 बार कहें, मैं माध्यम हूँ। और यदि कोई आलोचना करे तो 1 बार कहें, संभव है। ये अभ्यास अहंकार को शांत करता है और विवेक को मजबूत बनाता है। अनुष्का की यात्रा अब परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। अगले चरण में वो उस शक्ति से रूबरू होगी जो विनय के बाद आती है, करुणा। और वही मंगल का सबसे सुंदर रूप प्रकट होगा। प्रिय भक्तों, जब विनय भीतर स्थिर हो जाता है तब मंगल का सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली रूप प्रकट होता है, करुणा। ये वो शक्ति है जो शोर नहीं करती पर जीवन को बदल देती है। अनुष्का के जीवन में अब यही रूप उतरने वाला था, क्योंकि जहां विनय जड़ें देता है वहीं करुणा छाया बनती है। 6ठे मंगलवार के बाद अनुष्का ने अपने भीतर एक नई हलचल देखी। अब वो केवल सही निर्णय लेने या स्वयं को छोटा रखने तक सीमित नहीं थी। उसके मन में दूसरों के दुख के लिए स्वाभाविक स्थान बनने लगा था। ये करुणा किसी भावुकता से नहीं, स्थिर दृष्टि से जन्मी थी। वो दुख देखकर विचलित नहीं होती थी, वो ठहरकर देख पाती थी। 7वां मंगलवार आया। इस बार उसने उपवास के साथ एक शांत संकल्प जोड़ा, आज मैं किसी को भी जल्दी नहीं जज करूंगी। भोर में उठकर उसने स्नान किया, दीपक जलाया और मन में केवल यही रखा, जो जैसा है उसे वैसा देखने की शक्ति दो। दिन चढ़ते ही परीक्षा सामने आ गई। गांव में एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा। भीड़ जमा हो गई, शब्द तीखे हो गए, क्रोध हवा में तैरने लगा। वही व्यक्ति पहले अनुष्का के पास सहायता लेने आया था। उसके चेहरे पर भय था, आंखों में लज्जा। अनुष्का का मन क्षण भर को डगमगाया। क्या वो भी भीड़ की तरह निर्णय कर ले? उसने गहरी सांस ली,
विनय ने उसे रोका और करुणा ने दिशा दी। वो भीड़ के बीच गई, ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, पहले सुन ले। ये एक छोटा वाक्य था, पर उसने गति बदल दी। बात सामने आई, गलती हुई थी पर चोरी नहीं थी। भीड़ का क्रोध ढीला पड़ा। उस क्षण अनुष्का ने जाना कि करुणा का अर्थ किसी को बचाना नहीं, सत्य के लिए स्थान बनाना है। उसने उस व्यक्ति को न सही ठहराया न दोषी ठहराया, बस सच को बोलने दिया। दोपहर में उसके मन में एक और परीक्षा आई। उसी व्यक्ति ने कृतज्ञता दिखानी चाहिए। अनुष्का ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने भीतर से कहा, करुणा उपकार नहीं, कर्तव्य है। ये भाव उसे हल्का कर गया। संध्या को उसने दीपक जलाया और अपने दिन को देखा। उसने पाया कि करुणा थकाती नहीं बल्कि ऊर्जा देती है, जब वो विवेक और विनय के साथ हो। उसने ये भी देखा कि करुणा का सबसे पहला लाभ अपने मन को मिलता है। उसी शाम वही स्त्री आई जिसका बेटा भय से कांपता था। उसने बताया कि बालक ने आज पहली बार किसी से मदद मांगी, बिना शर्म के। अनुष्का की आंखें भर आईं। उसने समझा कि करुणा साहस को जन्म देती है, दूसरों में भी। रात को उसे कोई स्वप्न नहीं आया, पर एक अनुभूति रही, जैसे भीतर का कठोरपन पिघल गया हो। उसने जाना कि मंगल का बल केवल बाहुबल नहीं, हृदय बल भी है। अगले दिनों में उसने ये अभ्यास जारी रखा, हर स्थिति में पहले सुनना फिर बोलना। परिणाम दिखने लगे। घर में भी बातें नर्म हुई, पति के साथ संवाद गहरा हुआ, शिशु के चेहरे पर सहज मुस्कान रहने लगी, जैसे घर का तापमान संतुलित हो गया हो। 7वें मंगलवार की रात अनुष्का ने दीपक के सामने कोई नई प्रतिज्ञा नहीं ली। उसने बस ये कहा, मुझे कठोर मत बनने देना। ये प्रार्थना छोटी थी पर दूर तक असर करने वाली थी। प्रिय भक्तों, यही मंगल व्रत का 7वां रहस्य है, करुणा। जो करुणामय है वही साहसी है, जो साहसी है वही न्यायपूर्ण है। करुणा कमजोरी नहीं, वो शक्ति का सबसे परिपक्व रूप है। भक्तों के लिए मंगल उपाय। 7वां चरण। मंगलवार को किसी एक व्यक्ति की बात पूरी सुने, बीच में टोके बिना। रात को दीपक के सामने मन में कहें, मैं सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ। ये छोटा अभ्यास करुणा को स्थिर बनाता है और रिश्तों में गहराई लाता है। अनुष्का की यात्रा अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में वो उस शक्ति से मिलेगी जो करुणा के बाद आती है, सेवा। और वही मंगल का कर्म रूप पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। प्रिय भक्तों, जब सेवा जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब ईश्वर अपने भक्त की अंतिम और सबसे सूक्ष्म परीक्षा लेते हैं, विश्वास की परीक्षा। ये वो घड़ी होती है जहाँ न चमत्कार दिखता है, न संकेत मिलते हैं, न भीतर उत्साह रहता है। केवल एक प्रश्न सामने खड़ा होता है, क्या तो बिना परिणाम देखे भी मेरे मार्ग पर चलेगा? अनुष्का के जीवन में अब यही निर्णायक समय आ चुका था। 8वें मंगलवार के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, पर यह शांति स्थिर नहीं थी। ये किसी गहरे सन्नाटे जैसी थी। पति का काम फिर अटक गया, जो अवसर मिला था वो भी रुक गया। ऋण का दबाव लौट आया। गांव में कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब तो इसकी पूजा का असर भी खत्म हो गया। ये शब्द अनुष्का के कानों तक पहुंचे और पहली बार लंबे समय बाद उसके मन में थकान उतर आई। वो सेवा करती रही, पर भीतर से एक प्रश्न उठता रहा, क्या ये सब व्यर्थ है? ये प्रश्न पाप नहीं था, ये मानवीय था, पर यही प्रश्न विश्वास की कसौटी बनता है। 9वां मंगलवार आया। इस बार अनुष्का ने उपवास का कोई कठोर संकल्प नहीं लिया। उसने बस ये निश्चय किया कि आज वो कुछ भी सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगी, न स्वयं को, न दूसरों को, न ईश्वर को। भोर में उठकर उसने दीपक जलाया और चुपचाप बैठ गई। कोई मंत्र नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल उपस्थित रहना। दिन चढ़ता गया, कोई शुभ समाचार नहीं आया, कोई सहारा नहीं दिखा। मन बार बार पुराने प्रश्नों की ओर लौटता रहा। हर बार वो उन्हें पकड़ती और छोड़ देती। उसने सीखा कि विश्वास का अर्थ प्रश्न न होना नहीं, प्रश्न के साथ भी आगे बढ़ना है। दोपहर में एक घटना घटी। वही वृद्धा जिसे उसने कभी बिना बताए सहारा दिया था, उसके घर आई। उसने अपने आंचल से कुछ सिक्के निकाले और बोली, बेटी, मैंने जो थोड़ा सा बचाया था, आज मन हुआ तुम्हें दे दूं। वो राशि बहुत छोटी थी, पर अनुष्का की आंखें भर आईं। ये सहायता नहीं थी, ये उत्तर था। संध्या को पति घर लौटा। उसके चेहरे पर निराशा थी, पर उसने कहा, आज अजीब बात है, डर नहीं लग रहा। ये वाक्य अनुष्का के हृदय में उतर गया। उसने समझ लिया कि विश्वास का फल पहले मन में उतरता है, परिस्थिति में बाद में। रात को दीपक के सामने बैठकर उसने आज कोई प्रार्थना नहीं की। उसने बस ये स्वीकार किया, मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, पर मैं रुकूंगी नहीं। ये स्वीकार ही उसका सबसे बड़ा विश्वास बन गया। उसी रात उसे एक स्वप्न आया।
उसने देखा कि वो घने अंधकार में चल रही है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक लाल ध्वज प्रकट होता है, हवा में स्थिर, और एक स्वर आता है। ध्वज हवा से नहीं, विश्वास से लहलाता है। उसकी नींद खुल गई, हृदय स्थिर था। अगले दिन परिस्थितियां नहीं बदली, पर अनुष्का बदल चुकी थी। उसने सेवा जारी रखी, संयम रखा और सबसे महत्वपूर्ण, हड़बड़ी छोड़ दी। गांव के लोग ये देखकर चुप हो गए। कोई आलोचना भी फीकी पड़ने लगी, क्योंकि जब भीतर विश्वास हो तो बाहर का शोर प्रभाव खो देता है। 9वें मंगलवार की रात उसने दीपक के सामने बस इतना कहा, मैं अंत तक चलूंगी। ये वाक्य किसी चुनौती की तरह नहीं, किसी प्रतिज्ञा की तरह नहीं, बल्कि शांत स्वीकार की तरह निकला। प्रिय भक्तों, यही मंगल व्रत का 9वां रहस्य है, विश्वास बिना शर्त। जो केवल तब विश्वास करे जब सब ठीक हो, वो श्रद्धा नहीं। जो अंधकार में भी कदम बढ़ाए, वही सच्चा भक्त। भक्तों के लिए मंगल उपाय। 9वां चरण, मंगलवार को किसी परिणाम की अपेक्षा छोड़े बिना एक अच्छा कर्म करें। रात को दीपक के सामने मन में कहें, मैं बिना शर्त आगे बढ़ती हूँ। ये अभ्यास विश्वास को जड़ देता है। अब कथा अपने अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में वो क्षण आएगा जहां अनुष्का का धैर्य, सेवा और विश्वास तीनों एक साथ फलित होंगे और मंगल व्रत की पूर्णता प्रकट होगी। जय साहस, जय विश्वास। प्रिय भक्तों, आज मंगलवार की ये अंतिम दिव्य कथा जो कोई भी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके जीवन में भय टिक नहीं पाता, ऋण का बंधन ढीला पड़ जाता है और संतान व परिवार पर संकट आने से पहले ही टल जाते हैं। क्योंकि ये कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की शिक्षा है। यही वो क्षण है जहां मंगल व्रत की साधना पूर्ण फल देती है और अनुष्का के जीवन में भी अब वही प्रकाश उतरने वाला था। 9वें मंगलवार के बाद परिस्थितियां अचानक नहीं बदली। कोई बड़ा समाचार नहीं, कोई चमत्कार नहीं, पर भीतर एक अद्भुत स्थिरता थी। ऐसी स्थिरता जो बिना आश्वासन के भी चलती रहती है। अनुष्का सेवा करती रही, संयम रखती रही और सबसे बड़ी बात, उसने जल्दबाजी छोड़ दी। उसने जाना कि जो समय से पहले मिलता है वो टिकता नहीं, और जो समय पर मिलता है वो जीवन बदल देता है। 10वां मंगलवार आया। इस बार उसने उपवास को बोझ नहीं बनाया। उसने भोर में स्नान किया, दीपक जलाया और मन में केवल एक वाक्य रखा, आज जो होगा स्वीकार है। कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं। यह स्वीकार ही उसकी सबसे बड़ी साधना थी। दिन चढ़ा, दोपहर तक कुछ नहीं हुआ, मन शांत रहा। संध्या के समय पति घर लौटा। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो शब्दों से पहले बोलती है। उसने बताया कि पुराने काम से जुड़ा एक अटका हुआ निर्णय साफ हो गया है, शर्तें स्पष्ट हैं, रास्ता ईमानदार है और आगे बढ़ने की संभावना ठोस है। ये कोई अचानक मिली दौलत नहीं थी, ये दिशा की वापसी थी। अनुष्का ने आंखें बंद की। कोई उत्सव नहीं, कोई शोर नहीं। उसने समझ लिया, विश्वास का फल पहले मन में उतरता है, फिर जीवन में। उसी रात ऋण के बोझ को लेकर उसके भीतर जो कसाव था वो ढीला पड़ा। समाधान रातों रात नहीं आया, पर रास्ता साफ दिखने लगा। अगले दिनों में गांव में परिवर्तन दिखने लगा। जहां पहले लोग आलोचना करते थे, वहां अब मौन था। जहां पहले भय था, वहां अब धैर्य था। अनुष्का ने किसी को उपदेश नहीं दिया, उसने बस वही किया जो मंगल व्रत सिखाता है, नियमितता, विनय, करुणा और सेवा। एक दिन वही स्त्री आई जिसका बेटा भय से कांपता था। उसने बताया कि बालक ने विद्यालय में मंच पर खड़े होकर बोल दिया, बिना डरे। अनुष्का की आंखें भर आईं। उसने जाना कि उसका जीवन अब केवल उसकी कहानी नहीं रहा, वो दूसरों के साहस का कारण बन चुका था। 10वें मंगलवार की रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया, कोई संकेत नहीं, बस एक गहरी नींद, ऐसी नींद जो लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। और सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि भीतर का युद्ध समाप्त हो चुका है। प्रिय भक्तों, यही मंगल व्रत की पूर्णता है। जब भीतर शांति आ जाए तो बाहर का तूफान भी दिशा बदल लेता है। ये व्रत केवल भय हरने का नहीं, जीवन गढ़ने का मार्ग है। मंगल व्रत का अंतिम महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि साहस, स्थिरता और परिवार की रक्षा आपके जीवन में स्थायी बने, तो ये सरल साधना अपनाएं। मंगलवार को प्रातः स्नान कर दीपक जलाएं। मन में केवल एक वाक्य रखें, मैं बिना शर्त आगे बढ़ूंगी। दिन भर एक अच्छा कर्म बिना बताए करें। संध्या को लाल दीपक जलाकर ये कहें, मेरा कर्म मेरी प्रार्थना है। ये उपाय मांग नहीं सिखाता, ये ताकत सिखाता है। और जहाँ ताकत होती है, वहाँ भय टिक नहीं पाता।
प्रिय भक्तों, यदि आपने ये मंगल व्रत कथा अंत तक सुनी है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी मंगल का तेज जाग चुका है। इस कथा को उन तक अवश्य पहुंचाएं जो भय, ऋण, कलह या अस्थिरता से जूझ रहे हैं, क्योंकि साझा की गई भक्ति कई गुना फल देती है। धार्मिक दर्पण पर ऐसी ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और कमेंट में जय मंगल अवश्य लिखें। वीरता आपके भीतर जागे, विश्वास आपके साथ चले और मंगल का तेज आपके जीवन की रक्षा करे। जय मंगल।